प्रणाम। टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल। आज है 16 तारीख, 16 जुलाई 2024। 16 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, पता है आपको? कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। हेक्साडेसिमल पूरा सिस्टम, जो आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम, आईटी, टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेस है उसका 16, और ये कृष्ण का दिया हुआ है 16 नंबर हेक्साडेसिमल सिस्टम, जो कि कृष्ण का दिया हुआ है। शायद इसके बारे में कभी किसी ने बताया ही नहीं कि 16 जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, जो डिजिटल सिस्टम की जो फाउंडेशन है, वो कृष्ण की दी हुई है। 16 कला संपूर्ण थे वो। तो आज का दिन मैंने चुना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं कि एक ना आजकल एक बहुत गहन समस्या है, जो आज की वर्ल्ड की जो सबसे गहन समस्या है, पिछले शायद 40 साल से, 40 होंगे 50 होंगे, 40-50 साल से, 40 से तो डेफिनेटली है, 70 30 होगी, 50 70 से मैं सुन रहा हूं कि वेस्ट बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी पर कूड़ा बढ़ता जा रहा है, वेस्ट के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली के चारों तरफ कितना कूड़ा जमा है कि उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। पोल्यूशन, टोटल पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय दिस वेस्ट। तो इतनी मैसिव प्रॉब्लम हो चुकी है ये आज की तारीख में कि हर इंसान, ईच एंटिटी ऑन प्लैनेट अर्थ, स्पेशली साइंटिफिक कम्युनिटी एंड सोशल साइंस, मतलब साइंस में ऑल, सोशल साइंस हो, टेक्निकल साइंस हो, या फिजिकल साइंस हो, या बायोलॉजी साइंस हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग पुट टुगेदर, everybody is worried about waste getting collected and everybody doesn't know what to do with it। और थोड़े दिन में समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसमें वेस्ट बढ़ती जा रही है। अभी पीछे जो गडकरी जी ने, जो भारत के जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर गडकरी जी, उन्होंने कुछ तो रोड बिल्डिंग में कुछ वेस्ट यूज करना शुरू किया, प्लास्टिक वेस्ट, और उसका यूटिलाइजेशन किया, तो उससे बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट का यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया। एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप करी, जिसके आधार पर ये हाईवेज और ये बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं। एक तो उनकी लाइफ बढ़ गई, और वेस्ट जो कि खराब कर रहा था हमारे एनवायरनमेंट को, उसका यूटिलाइजेशन शुरू हो गया। तो मैं वेस्ट के ऊपर ही बात कर रहा हूं, बट मैंने देखा कि वेस्ट जो सामने दिखाई दे रहा है, या जो कुछ भी है, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, या आपका बायोलॉजिकल वेस्ट हो गया, दुनिया भर के वेस्ट हैं, उनके ऊपर तो चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। बहुत लोग लगे हुए हैं, इनफैक्ट सारी दुनिया लगी हुई है कि किसी तरह से इस वेस्ट को कम किया जाए। प्लास्टिक के ऊपर बैन कर रही है सरकार, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होना चाहिए, और उसको बैन करने की पता नहीं कितनी एफर्ट्स चल रही हैं, कितना पैसा खर्चा जा रहा है उसके ऊपर, कोई हिसाब नहीं है। सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट में वी आर स्पेंडिंग एम्प्टी अमाउंट ऑफ कैश, हार्ड कैश, और मिल क्या रहा है उससे पता नहीं। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं कि एक तो वेस्ट है, उसको आप रिसाइकिल करते हैं। जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, उसको रिसाइकिल कर दिया, कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, मे बी फॉर डिफरेंट यूज, समथिंग लाइक दैट। प्लास्टिक इज मोस्ट इजी टू रिसाइकिल। अगर सारी वेस्ट में देखा जाए तो प्लास्टिक इज एक्चुअली मोस्ट इजी टू रिसाइकिल। बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द वेस्ट विच एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट। I am going to talk about the waste which a human being generates। एक इंसान जो है वो कितना वेस्ट जनरेट करता है, कैन यू इमेजिन?
कि जितना भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं दुनिया के अंदर, पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। नाउ आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर अर्थ, बिकॉज ह्यूमन रेस इज प्रेजेंट ऑन एंटायर अर्थ एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग सिमिलर वेस्ट एवरीवेयर, कॉमन वेस्ट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एक ह्यूमन बीइंग किस दो तरह के वेस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है मेनली, तीन तरह के होंगे, दो तो है ही है, तीन मान लो। एक ना आपने सुना होगा गाय के 5 वो होते हैं पंचगव्य जिसको कहा जाता है, जिनका उपयोग करके बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे गोबर हो गया, यूरिन हो गया, और सींग हो गए, मिल्क हो गया, दूध हो गया। तो इस तरह से मेरे ख्याल से दूध वेस्ट नहीं है, बट वेस्ट एक्चुअली कुछ भी नहीं है, पंचगव्य सारे के सारे यूजेबल है। तो उसके ऊपर तो बहुत काम हो रहा है, पर ह्यूमन वेस्ट के ऊपर तो कोई सोच ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो हमने इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, हमारी एक इंस्टीट्यूट है सेतु, स्पेस एनर्जी एंड टाइम यूनियन ऑफ स्पेस एनर्जी एंड टाइम। तो उसके ऊपर हम लोग कुछ काम, उस इंस्टीट्यूट में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर है तो टाइम पे काम करता है। ऐसे ही जो एनर्जी का जो डिवीजन है वो एनर्जी पर काम करता है, कहता है कि कन्वर्ट योर, डू नॉट रिसाइकिल वेस्ट बट कन्वर्ट द वेस्ट इनटू एनर्जी। सो वंस वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट इन द मार्केट, तो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वेस्ट है तो उसको तुम दूसरे प्रोडक्ट में ही तो कन्वर्ट करोगे, रिसाइकिल करोगे। पीपल आर नॉट एबल टू, बट पंचगव्य में तो यू आर कन्वर्टिंग द वेस्ट इनटू एनर्जी। गोबर गैस प्लांट लग रहे हैं तो गोबर से आप गैस जनरेट करते हो और गैस से आप उसको एनर्जी की तरह से यूज करते हो। तो दैट मीन्स ऑलरेडी थिंग्स आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द कंट्रीब्यूशन बाय ह्यूमन बीइंग। उसका हम क्या करें? तो एक तो वही बात है कि एक तो ये हो गया कि जो वेस्ट है, खाने फूड से जो वेस्ट निकलता है उसको हम लोग गोबर गैस प्लांट की तरह से, गैस प्लांट की तरह यूज कर लें। शायद वो एक स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आज से कोई 5, 6, 7, 8 साल पहले टॉयलेट्स बनवाए थे हर घर में। हर घर में टॉयलेट्स बनवाने का एक सिलसिला शुरू किया था स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शायद। तो उसमें क्या किया गया था कि उसमें जो ह्यूमन वेस्ट है उसको तुम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर लेते हो। फर्टिलाइजर कहते हैं ना, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज इजीएस्ट प्रोसीजर। वंस योर दैट वट एवर द टेक्नोलॉजी इज यूज, उसके अंदर जो वेस्ट इकट्ठा होता है उसको तुम डायरेक्टली अपने फील्ड में, खेतों में इस्तेमाल कर सकते हो। बट यू विल बी सरप्राइज टू नोट कि जो हम लोग खाने से वेस्ट निकालते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। दैट वेस्ट इज एक्चुअली वेरी 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 स्मॉल compared to the other waste which you are throwing out in the field and in the atmosphere and which you do not know. कार्बन डाइऑक्साइड। पीपल से कि पेड़ पौधे लगाओ जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेंगे, पर वो दोपहर सुबह कंज्यूम करते हैं, जब सनलाइट होती है तो कंज्यूम करते हैं, जब सनलाइट नहीं होती है तब। और आपको पता है कि कितनी देर सनलाइट होती है पूरे 24 घंटे में से? 12 घंटे होती नहीं है। ज्यादातर प्लेसेस पर 12 घंटे सनलाइट इज नॉट अवेलेबल एंड 365 डेज। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सनलाइट नहीं है तो पेड़ भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं। पेड़ जो लगा रहे हो आप, खासकर फ्रूट्स के जो पेड़ लगाते हो आप, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एमिट करता है कंपेयर टू अदर ट्रीज।
हाँ, कुछ पेड़ हैं जो 24 घंटे शायद ऑक्सीजन देते हैं, पीपल जिसको कहा जाता है, पर मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में, ज्यादा आइडिया नहीं है. बट देर आर सम ट्रीज विच आर गिविंग ऑक्सीजन 24 आवर डेज. दैट मीन्स दे आर कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड 24 आवर्स. बट द क्वांटिटी ऑफ दोज ट्रीज इज वेरी लेस. In any case, whatever quantity you plant, doesn't matter. You cannot absorb 100% waste thrown out by human race. I am talking about only human race. जबकि all पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, हर वो प्राणी जो सांस ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा है. और बाकी सारे जो एंटिटीज हैं वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कंट्रोल नहीं कर सकती. वो कुछ नहीं कर सकती. दे कैन ओनली थ्रो आउट. सो द प्लांटेशन डन बाय वट एवर कंट्री, जितना मर्जी प्लांटेशन कर लो, इट इज नॉट सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रोन बाय इंसेक्ट्स, थ्रोन बाय बर्ड्स, थ्रोन बाय animals. Not possible. So we have to do something where human waste is taken care of, and not only taken care of, it should पहली बात तो we have to take care of it, which is practically impossible. कार्बन डाइऑक्साइड को तुम क्या करोगे? You have no choice. You will throw out carbon dioxide only. And that carbon dioxide is warmer. The air which you are exhaling is warm. गर्म है वो, कम से कम 2 डिग्री से एक्स्ट्रा गर्म होती है वो. इनहेल वाली जो एयर का टेम्परेचर और एक्सहेल वाली एयर का टेम्परेचर 2 डिग्री का फर्क होता है. तो आप क्या करोगे? वेस्ट को अगर हम और वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि ट्रीज का एग्जांपल लिया मैंने. ट्रीज क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं ऑक्सीजन में, कार्बन को एज ए फूड यूज कर लेते हैं. चलो, बट टेम्परेचर वो तो वही रहेगा. और पेड़ों का एक सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? वो सनलाइट को जमीन पर नहीं आने देते, पहुंचने नहीं देते. सो द अर्थ, द एरिया विच इज कवर्ड बाय द ट्री, दैट पर्टिकुलर एरिया बिकम्स इनफर्टाइल. वहां पर घास भी नहीं होती है. कहते हैं कि जो पेड़ का घना पेड़ होता है तो उसके नीचे घास भी पैदा नहीं होती है. उसका कारण क्या है? कि सनलाइट डज नॉट रीच देयर. और वहां पर जो इंसेक्ट्स, जो और छोटी छोटी योनियां रह रही हैं, उन बेचारों का क्या होगा? बाय प्लांटिंग ट्री यू आर किलिंग द एंटिटीज. इफ यू आर प्लांटिंग देम ब्लाइंडली, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोस. एंड एक पेड़ को पालना और एक बच्चे को पालना तकरीबन बराबर खर्चा आता है. शायद पेड़ को पालने में ज्यादा आता हो. तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी. और अब हमारी टीम, हमने क्या किया, सेतु के अंदर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, इसमें समझना शुरू किया इसको. तो मैं कहा यार ये रिसाइकिल का प्रोसेस हम नहीं अडॉप्ट करेंगे. वी आर नॉट गोइंग फॉर रिसाइकलिंग. ब्रेथ को रिसाइकिल हम नहीं कर सकते. सो वी डिसाइडेड टू कन्वर्ट वेस्ट इंटू एनर्जी एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, permanent source of energy, sustainable source of energy for self and for others, but first for self. And
then we started once we started working in this direction, then we found that what nature has given. We tried to locate what nature has given which converts waste into energy. ऐसा प्रकृति ने क्या दिया है कि जो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे. तो हम लोग पहुंचे महाभारत काल में. महाभारत काल में हमने देखा, मतलब वैसे तो शायद वैसे भी देखते होंगे, मैं समझ नहीं आया, मतलब वी डोंट नो, बट महाभारत काल में जब हम गए तो वहां पर हमने देखा कि शंख, युद्ध शुरू होना था और शुरू होने से पहले शंख बजाए गए. हर एक के पास अपना अपना शंख था और सबने अपने अपने शंख बजाए और सबकी आवाज अलग थी. डोंट यू फाइंड इट सरप्राइजिंग कि सबकी आवाज अलग थी और पहचान थी कि ये कृष्ण का पांचजन्य शंख बोल रहा है, ये अर्जुन का शंख बोल रहा है, या ये भीष्म पितामह का शंख बोल रहा है, या ये द्रोणाचार्य का शंख बोल रहा है. कैसे? तो समझ में आया कि इन सब के जो वेस्ट कन्वर्शन था, जो वेस्ट था, उसमें फर्क था. तो वी स्टार्टेड स्टडिंग दी वेस्ट. और शंख इज कन्वर्टिंग दैट वेस्ट इनटू साउंड एनर्जी. और साउंड एनर्जी तो इट इज सो पावरफुल. शंख बजाने से दो फायदे होते थे. एक फायदा होता था कि उसकी आवाज से पता लग जाता था, पता नहीं कितने दूर तक, कि हां अब कृष्ण एक्टिव हो गए हैं, या अब अर्जुन तैयार हो गए हैं युद्ध के लिए, या द्रोणाचार्य अब तैयार हो गए हैं, प्रिपेयर्ड, रेडी. और दूसरा, उसकी वाइब्रेशन से नेगेटिव एनर्जी एलिमिनेट हो जाती थी. मतलब क्या हुआ इसका? नेगेटिव एनर्जी एलिमिनेट होने का मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप के नेगेटिव लोग, सैनिक मर जाते थे सिर्फ शंखनाद से. शंखनाद को सब, उसको ना नाद कहा गया है, शंखनाद कहा गया है. शंखनाद का नाद होता है तो युद्ध होता है. दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द वार. तो आपने अपनी वेस्ट को उस एनर्जी में कन्वर्ट करा जिसने वार की डिक्लेरेशन करी, जिसने नेगेटिव एनर्जी को मारा, और जिसने बताया कि हां वी आर रेडी टू फाइट, वी आर रेडी टू अटैक, वी आर रेडी टू अटैक. माइंड दी वर्ड्स. तो शंख को हम लोगों ने समझा कि ये तो कमाल का इंस्ट्रूमेंट है यार. ये तो मतलब इट कन्वर्ट्स द वेस्ट इनटू एनर्जी एंड दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस. और हम लोग क्योंकि टेक्नोलॉजी के लोग हैं, सारे के सारे ही एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट तो हैं ही, और फिर आईटी के लोग भी हैं उसमें. तो हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई. ये शंख है, ये बजाने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के लिए है, जो आपको वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना सिखाता है. ये अनिकेत शंख CWE टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. CWE टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी विच इज मेड, डेवलप्ड फॉर converting waste into energy, not reducing waste. I am not talking about reducing waste at all, because you cannot reduce, सांस तो लोगे ही. But we are talking of converting that waste into energy, and which you can use to kill your diseases. Mind it, that this technology can give you make you sustainable source of energy, and that can reduce your
diseases. It can increase your immunity level very high. Very, very high. You can achieve any level, infinite. Infinite is possible. Mind it. And the key is, this is only a practice tool, and it has various versions. It has a keyboard and indicators, various color indicators. I think this is blue, green, yellow, red, green. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stages. If you are able to achieve this green light, which indicates that you are able to you are able to convert your almost 30% waste into energy for you, and you will find that your total day has become total energetical. आपके जीवन में थकान रहेगी नहीं. You will never feel tired if you are able to achieve this green light. So this is and we have tested it for almost maybe 5, 6, 7 years for various applications, various stages. So now one thing is that we are able to convert our waste into energy, and which energy we are able to use it for ourselves. First thing. Second thing, and that waste has not gone to the atmosphere. So you don't need to plant a tree. You don't need to plant a tree, because you have not contributed. Your contribution of your waste, for which tree was required to convert it into oxygen, is not needed, because your contribution to the pollution has reduced. Contribution to the waste to the atmosphere has reduced. And you can reduce it to up to 90%. You can convert your waste into energy up to 100% actually. Theoretically 100% is possible. Practically 90-95% is definitely possible. So ये तो एक एंगल हो गया इसका. दूसरा एंगल क्या है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कैसे बढ़ जाती है, कि आपने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया और वो एनर्जी वापस आपके अंदर यूज हुई, और जितने भी आपके एक्स्ट्रा डिपॉजिट थे वो बर्नआउट हो गए, बर्नआउट होकर के बाहर. तो दूसरा ये होगा कि आपका जो हॉट एयर विच यू आर थ्रोइंग आउट, दैट टेम्परेचर विल फॉल. 2 डिग्री की जगह 0.5 डिग्री तक रह सकता है वो. तो योर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग विल रिड्यूस ए लॉट. 75-80% तक कम हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूशन. 2 डिग्री कर रहे हो. And best part is, any part of the world you are living, any part of on planet Earth you are living, immaterial. You can do it. You can do it anywhere, wherever you are breathing. Breathing is a compulsion. And best part is that it will regulate your hunger. It gives you so fantastic results. Unbelievable. It regulates your hunger. It regulates your sleep time, sleeping disorders. It reduces your chances of falling sick for any reason.
stress will not remain in your head at all. Tension, stress, nothing. Once you start converting your waste into energy, then you will realize that your life has paradigm shift. अभी आपको थकान होगी नहीं. आप सुबह ऑफिस गए हो, 12 घंटे काम करते हो, वापस आते हो, यू आर एज फ्रेश. Your neuro system will remain intact. No neuro attack possible ही नहीं है, संभव ही नहीं है. ये एड ऑन बेनिफिट्स बता रहा हूं मैं. अगर आप क्योंकि एक्चुअली सी इट इज द वेस्ट विच इज गिविंग यू न्यूरो अटैक. इट इज द वेस्ट विच हैज लेफ्ट इनटू योर आर्टरीज which is giving you heart attack. And if you are able to convert that waste into energy, imagine, and that energy is getting used in yourself, you will never have fatty liver. Stomach related disorders will go, because it is the waste which remains in your intestine and gives you cancer. So, I would suggest that कृष्ण का दिया हुआ लेसन, उसका हम उपयोग करें. महाभारत काल से के दिया था उन्होंने कुच्छल वेद, और ये सारी जानकारी वहीं से निकल कर आ रही है. और वो कब दिया था? जब वो छोटे से थे, मक्खन खाया करते थे, तब उन्होंने दिया था कुच्छल वेद. और उससे जानकारियां हैं सारी की सारी जो मैं दे रहा हूं आपको. और ये वेस्ट से आपकी जान छूटेगी तो आप पता नहीं क्या क्या कर पाओगे. एक तो आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी, आपके जो ऐसे ही प्रॉब्लम्स जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं बट बन जाती है बिकॉज ऑफ अदर्स. हाउ दूसरों की वजह से आपको प्रॉब्लम कैसे बनती है? जेलिसी फैक्टर, कि दूसरों को आपके प्रति जो जेलिसी है, वो जेलिसी की वाइब्रेशंस आपको टेंशन और स्ट्रेस देती हैं. और अगर आप, और वो जो आपके अंदर जो वेस्ट है ना, वो उसके अंदर फंस जाती है. मतलब दैट वेस्ट अट्रैक्ट्स दैट वाइब्रेशंस और पकड़ के बैठ जाता है उनको, और वो आपको स्ट्रेस, टेंशन, डायबिटीज, बीपी, ये सब प्रॉब्लम्स देने लगती है. अगर आपके अंदर वेस्ट ना हो, या वेस्ट को आप मिनिमाइज करना शुरू कर दें, और ये पक्की बात है, जो मैंने शंख दिखाया 30% की बात कर रहे थे, तो 30% वेस्ट अगर आप अपना कन्वर्ट कर लेते हो एनर्जी में, तो दूसरों की जेलेसी आपको नुकसान नहीं देगी. पक्की बात है. और आपकी जो एक्वायरिंग कैपेबिलिटी है, नॉलेज एक्वायरिंग कैपेबिलिटी, वो बढ़ जाएगी. वो कहते हैं ना, एक ना मेरे पास ये एक ये है, एक पेपर है ये, विच इज सेइंग लर्न लाइफ्स डायरेक्शन थ्रू अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट. और वो क्या दिखा रहे हैं? ए सेज लर्न टू लिव अलोन. तो इसमें एक अक्षर है, एक लेटर है, मैं देख रहा था इसको एक्चुअली, जे. आप देख रहे हैं? वो शंख यहां पर भी दिखा रखा है. ये जे देख रहे हैं आप? जग. इसमें क्या लिखा है? लर्न टू इंक्रीज द साइज ऑफ जग.
लर्न टू इंक्रीज द साइज ऑफ द जग। ये कौन से साइज की बात कर रहा है, कौन से जग की बात कर रहा है? तो आपको पता है कि आपके अंदर जग कौन सा है? यू हैव ए बिल्ट इन जग इन टू योर बॉडी। डू यू नो वेयर, वट इज इट? आर यू अवेयर ऑफ योर जग? आई डोंट थिंक सो। तो जग कहा गया है आपके लंग्स को। और सोचो, लंग्स आपके जितने ज्यादा अच्छे से एक्सपेंड होंगे उतने ही आपको बीमारियां कम आएंगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ये तो। भाई लंग्स का काम क्या है? आपके सारे कूड़े को ब्लड के अंदर जो है उसको क्लीन करना। और एक्सपैंड का मतलब आप उसके सारे के सारे सेल्स को यूज कर रहे हो, सिंपल। तो जग का साइज बढ़ाओ, इसका मतलब है आप अपने लंग्स को फुल एक्सपैंड करना सीखो। और नेचुरल सी बात है, शंख बजाते हैं तो जो अगर आपके लंग्स की कैपेसिटी पुअर है तो आप शंख बजा सकते हो क्या? शंख बजाने से लाभ मिलता है पर नुकसान भी होता है। जैसे प्राणायाम करने से लाभ मिलता है पर नुकसान भी होता है अगर गलत कर रहे हो तो। कपालभाति आप गलत करो तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपके लंग्स की एफिशिएंसी पुअर है और आप शंख बजाओगे तो आपके लंग्स फट सकते हैं, डैमेज हो जाएंगे, परमानेंट डैमेज भी हो सकते हैं। ये बहुत कमाल का है और भी बहुत कुछ है इसमें, पर मेरे को आज जो इंपॉर्टेंट दिखाना था वो जग दिखाना था, जग के बारे में बताना था कि आपके अंदर जो बिल्ट इन जग है। और ये सेतु वाले कहते हैं कि आप अपने अंदर शंख बिल्ड करो, वर्चुअल शंख। ये फिजियो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस है ये, कि बिल्ड योर शंख इन योर सेंसेस। यू हैव 5 सेंसेस, 5 शंख आप अपने अंदर बिल्ड कर लो तो आपकी सेंसेस कूड़ा आपके अंदर जाने नहीं देंगी। दूसरों की जेलसी, दूसरों की दी हुई नेगेटिव विचार, दूसरों के दिए हुए नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर नहीं सकती अगर आप अपने सेंसेस के अंदर शंख बिल्डअप कर लोगे तो। और वो पॉसिबल है इस शंख के द्वारा। ये शंख आपको प्रैक्टिस करो, इस शंख को यूज करके, तो ये आपका शंख आपके अंदर अपने आप विकसित होने लगेगा, डेवलप होने लगेगा हर सेंस में। ऐसे हर सेंस के लिए अलग अलग ये बने हुए हैं टूल्स। और फिर देखो आप आपकी लाइफ के अंदर मतलब स्वर्ग की वाइब्रेशंस आप रिसीव करना शुरू कर सकते हो। कहते हैं ना कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कुछ नहीं होता है, यही होता है। तो एक्चुअली स्वर्ग और नरक 2 मशीन है बेसिकली, आप समझ लो इसको। वो एक बहुत बड़े एरिया में लगी हुई हैं और वहां से वाइब्रेशंस निकल रही हैं और वो वाइब्रेशन आती है, हर प्लेनेट पे जाती है, हर प्लेनेट पे जाती है। तो उन वाइब्रेशंस को आप रिसीव कर सकते हो प्रोवाइडेड आपके जग में कैपेसिटी हो। और स्वर्ग की वाइब्रेशन रिसीव करनी है तो आपको कम से कम 30% वो जो आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो ना अपने वेस्ट को, तो वो वेस्ट जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो उन वाइब्रेशंस को रिसीवेबल बनाता है आपके लिए। वेस्ट जितना ज्यादा होगा उतनी नरक की वाइब्रेशन आपके पास आती रहेगी। 30% के आसपास नरक की वाइब्रेशन आपके अंदर एंटर नहीं कर सकती और स्वर्ग की एंट्री शुरू हो जाती है। स्वर्ग की वाइब्रेशंस की एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। और वही आपके जो वेस्ट है उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देती है ब्लड से। क्या टाइम क्या हो गया? तो मुझे लगता है कि टाइम बहुत हो गया है। आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन था आज का, तो मुझे ये एक सूचना मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों से CWE टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैंने ये थोड़ा सा बताया, आगे इसके बारे में और चर्चा होती रहेगी,
पर आज मैंने ये स्टार्ट किया है, आज पहला लेक्चर था इसके ऊपर। तो तब तक के लिए हम लोग एक वो है छोटा सा एक पोयम है, पोयम क्या, एक स्टेटमेंट है, अहम सत्यम नहीं सॉरी अहम शवम अहम शिवम अहम शिवम शवम। इसका मतलब क्या हुआ, अहम शवम अहम शिवम, यानी मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, शव बनने जा रहा हूं। मैं जीवित हूं अभी, पर मुझे पता है मैं मरूंगा, तो मैं शव बनने की तरफ चल रहा हूं। लेकिन अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए दोबारा आऊंगा, अहम शिवम, फिर से आऊंगा मैं, अहम शिवम शवम। और अभी मैं जीवित हूं तो अपने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके अपनी लाइफ को डैमेज फ्री, वो कहते हैं फेलियर फ्री, कंफ्यूजन फ्री बना करके ही रखूंगा। मरने से पहले आई विल एंश्योर कि मुझे कोई कष्ट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, और कोई फेलियर का दिमाग में ये ना हो कि यार मैं वो काम नहीं कर पाया। ऐसी कोई सोच मरने तक मेरे पास नहीं होनी चाहिए। मरने के समय मेरे मन में, दिमाग में, मुंह में सिर्फ और सिर्फ राम जी का नाम होना चाहिए, और कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए जो कि मुझे आगे वाली यात्रा में दोबारा से जीवित होने की यात्रा में व्यवधान डाले। तो वो तभी होगा जब मैं कंफ्यूजन फ्री, फेलियर फ्री, या कोई ऐसा काम जो मेरे को करना था और मैं नहीं कर पा रहा, समय और ज्यादा टाइम की कमी थी, या फलाना था ठिकाना था, बहुत सारे एक्सक्यूजेस पॉसिबल है, कोई एक्सक्यूज नहीं था मेरे पास, तो मैं शांति प्रिय मृत्यु को आलिंगन करूं। उसके लिए ये 2 लाइनों का वो बना रखा है, अहम शवम अहम शिवम अहम शिवम शवम। तो इसके साथ मैं आज का ये लाइव समाप्त करता हूं। जय कृष्णांश।